प्रिय मित्रों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और आज लिटिल बिट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अब थोड़ी देर के लिए हम वचन से थोड़ा देखेंगे जो पाया जाता है प्रभु के वचन में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड एंड दैट वी रीड हियर। दिस इज Luke chapter 18 and I'll read verse 15, 16, 17. यह लिखा है, Now they were bringing even infants to him, that he might touch them. And when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him, saying, Let the children come to me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Truly I say to you, whosoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter in it. हिंदी में लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा तो उसमें कभी प्रवेश ना करेगा। Now this incident that took place, which was very near to his last week in his life upon this earth, ये जो घटना घटी यीशु मसीह के साथ, ये उसके अंतिम सप्ताह के बहुत निकट की घटना है। और वो अपने रीति के अनुसार प्रचार करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनको शिक्षा देते थे। तो एक बार जब वो प्रचार कर रहे थे तो यहाँ लिखा है कि लोग बालकों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उन पर हाथ रखे, उनको आशीष दे। परंतु चेलों ने डांटा। यीशु ने क्रुद्ध होकर कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न कर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। He said to people who, especially his disciples, लिखा उसके चेलों ने डांटा, उसके लोगों ने डांटा। उसने कहा कि ऐसा मत करो, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसो ही का है। Now today I'll be sharing with you in a very brief what is the kingdom of God. And you remember in my preaching I have said several times, and this is not a new topic, it's a very old topic. क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हम पढ़ते उसके बारे में मरकुस के सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है। अब संत पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक बना, उसने भी स्वर्ग राज्य की बातें करी। और उसको हम पढ़ते हैं रोमियो उसका 14 अध्याय और उसके 17 पद, जहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। What is the kingdom of God? St. Paul says, Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. स्वर्ग का राज्य का जो संबंध है वो संसारिक बातों से अलग है, क्योंकि उसका संबंध स्वर्ग से है। It's very 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 nature of the kingdom of God that it belongs to heaven, not to this earth. अगर दुनिया का होता तो खत्म हो जाता। संसार के अंदर बहुत से राज्य हैं। If you remember the dream of Emperor Nebuchadnezzar, he dreamt about 4 great kingdoms. जो सर का हिस्सा था वो खुद था, वो उसको बताया गया दानियल के द्वारा। फिर धड़ का हिस्सा, फिर पेट का हिस्सा, और फिर पैर का हिस्सा। पैर का हिस्सा था रोमी साम्राज्य। वो चारों साम्राज्य अब समाप्त हो गए। इसके बाद और भी साम्राज्य आए संसार में, लेकिन उनका भी समापन हो गया। और अब हम स्वतंत्र हैं। हमारे अधिकतर विश्व के राष्ट्र आज़ाद राष्ट्र हैं, सबके पास अपना संविधान है, उसका वो देश को चलाते हैं। उसके द्वारा हमारे देश का संविधान बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये सारे संविधान, ये सारी चीज़ें हैं, ये
दिस बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड, इस संसार से उनका संबंध है, इसलिए ये क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए। लेकिन एक राज्य है जो अनंतकालीन है, स्वर्गीय है, और वह है परमेश्वर का राज्य। और संत पौलुस कहते को राज्य जो है वो खाना पीना नहीं। इज वेरी 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 क्लियर हियर, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ए मैटर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इट बिलोंग्स टू हिज फिजिकल बॉडी। खाना और पीना का संबंध हमारे शारीरिक देह से है। एक दिन ये देह समाप्त हो जाएगी, खाना पीना खत्म हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड, समटाइम वी से अरे दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ, ईट एंड ड्रिंक एंड बी मैरी। ये उसने भी बोला था, धनी किसान ने, हे मेरे प्राण, तुम्हारे पास, तेरे पास बहुत से सालों के लिए खाने की वस्तु, उसको आज तो आनंद कर, खा पी। अतः परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, यीशु मसीह कहानी बोल रहे थे ना कि मूर्ख, अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तेरे से हटा लिया जाए तेरा प्राण, तो ये सब कुछ जो तूने पैदा करा है तेरे मेहनत के द्वारा, तेरे मजदूर ने मेहनत करी उसके द्वारा, किसका होगा? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई जीसस सेड वन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही मत्ती उसके 6 अध्याय के 33 पद में। उसने कहा, पहले, इसलिए पहले तुम उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घर द्वार, धन दौलत, पैसा, सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। Therefore, the purpose of human being is to seek his kingdom. Seek his kingdom. इस बात को हमें जानने की आवश्यकता है। हम लोग इन दिनों में, इस लैंड के दिनों में, जो अब समाप्त हो जाएगा, 4 तारीख को लैंड के दिन समाप्त हो जाएंगे। 5 तारीख को जो रविवार, उसको हम कहते हैं पाम संडे, खजूर इतवार। प्रभु यीशु मसीह उस दिन बड़े जय उत्साह के साथ, उल्लास के साथ गधे पर बैठे, और लोगों ने क्या उसके लिए नारे लगाए होंगे, होशाना होशाना दाऊद के संतान में, सब कुछ। इसके बाद दुख भोग सकता, और अंत में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरे दिन सुबह तड़के ही उसने कब्र के अधिकार को तोड़कर, मृत्यु के बंधन को तोड़कर कब्र से जी उठा। लिखा है, पौलुस कहते हैं, स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। There are 3 things about the kingdom of God which is from heaven. Because it is from heaven, there are 3 things possible. Number 1, this is the kingdom of God is reconciliation, righteousness. स्वर्ग का राज्य मेल मिलाप है, वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ। और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों के 5 अध्याय के अंदर लिखा है, we read in the 2 Corinthians chapter 5 that we have been reconciled with Jesus. If anyone in Christ, he is a new creation. हृदय बदल गया, heart has become new. Jeremiah in his writing says, Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10, he says, heart is deceitful. Who can understand? God can understand. And if God understands, he has the all power and authority to change my life from within. Change is not what is from outside. Change is lasting, which is from within. And God changed your life. God changed my life from within. We are reconciled with God. परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और स्वर्ग राज्य की यही क्वालिटी है। दूसरी बात है धार्मिकता, दी राइचियसनेस। व्हाट इज राइचियसनेस? राइट फेलोशिप विद गॉड। वेरी सिंपल। धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध, परमेश्वर की संगति में हमारा सीधा संबंध। और आखिरी में लिखा है, पवित्र आत्मा के में आनंद, जॉय इन द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा में आनंद। मैंने आपको कहा था पिछले दिनों में, आपको याद होगा, कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस टर्मोइल, जब हम इस दुख से गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम इस दुख से गुजरें, और हम उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें और आनंदित रहें। लेट अस नॉट रिग्रेट बट बी हैप्पी
because He has allowed in my life. And out of this crisis, some good thing will come up. अच्छी बातें होंगी, हम उसके और निकट आएंगे. देखिए दिल्ली शहर में क्या क्या अच्छी बातें हो रही. लॉकडाउन के वजह से पोल्यूशन खत्म लग रहा. कल को कह रहा है फादर जी पोल्यूशन लग रहा है खत्म हो गया. मैंने लग नहीं रहा, हो गया. देन कह रहा साहब चोरियां भी नहीं हो रही. चोरी कहाँ से होगी? सब लोग डर के मारे अपने घर में बैठे, तो चोरी कहाँ से होगी? ना भीड़ भड़क का, ना चोरी है, ना डकैती है. फिर कहने लगे साहब सब कुछ शांति है, इंसान को शांति. मैंने कहा ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ शांति तो है, इसमें भी भलाई है. हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करती है. तो जो स्वर्ग का राज्य है वो शांति है. शांति है, पवित्र आत्मा में शांति. यीशु ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय के 25, 26, 27 पद में कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ. द लॉर्ड सेड इन John's Gospel chapter 14, 25, 26, 27, I give you my peace. I leave my peace with you. Not as the world giveth, but my peace. And my peace is beyond your comprehension, your understanding, but it will be there in your heart, in your mind. And in spite of all diverse situation, you will have that peace of mind. And that is because you belong to my kingdom. Dear friends, we are in a very crucial time in our history. We do not know what is going to happen. क्या क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उनके लिए जिसके नाम से बुलाया गया है हर बात मिलकर भलाई उत्पन्न करती है. May God bless us as we continue to read and ponder upon these words. And I'll be just sharing this with you in our the WhatsApp. It will come. You can listen to me. And may God bless you. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and praise you for this time that you have given to us. And we surrender our lives, Lord, on your altar as living, holy, acceptable sacrifice. परमेश्वर आज शाम के समय हम अपने आप को प्रभु आपकी वेदी पर अर्पण करते हैं, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ. प्रभु हमें ऐसा जीवन दे कि हम आपके राज्य के मायने को समझें प्रभु, कि स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं है, पर स्वर्ग राज्य का मतलब है धार्मिकता, मेल मिलाप और शांति जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है. तो प्रभु हमारे साथ, लॉर्ड यू हेल्प अस so that we understand that you have called us to be the children of your kingdom. The kingdom is eternal. You are eternal. And you have given us, Lord, life so that we may live our life with you in this world. And when we have gone from this world, we still continue to live our life with you, because you are our Lord, you are our Savior, you are our center of our life. We praise you, Lord. Pray for our families, each family of this blessed congregation of Apostolic Methodist Church. Lord, let your grace be upon all of us. प्रभु हम चाहते कि एक एक परिवार के लिए जिस कलीसिया के हैं, Apostolic Methodist Church के हैं, आपके आशीष बने रहे. हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें. आज के वचन पर आपके आशीष हो. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. So friends, God bless you and may God continue to use you for His glory. But be safe. Live in your home. Don't go out without having many calls. If you have any calls, you want to buy something, grocery or something, you may go out and come back. And care for your elders. Let us care for our elders and our children. Jesus is Lord. प्रभु ही, यीशु ही प्रभु है. परमेश्वर आपकी सहायता करें, आपका आशीष दे. धन्यवाद.